श्री गणेशाय नमः। पंचमे अंशे चतुर्विंशो अध्यायः। श्रीपराशरुवाच इत्थं स्तुतस्तदा तेन मुचुकुन्देन धीमता प्राहेश सर्वभूतानां नादीनिधनो हरि। श्रीभगवानुवाच यथाभिवाचितां दिव्यां गच्छ लोकान् राधिप अव्याहत परिशेश्वर्यो मत्प्रसादो प्रहित भुक्त्वा देवयहं महाभोगान् भविष्यसि महाकुले जातिस्मरो मत्प्रसादात् दाततो मोक्षं वाप्स्यसि। श्रीपराशरुवाच इत्युक्ता प्राणिप्रत्येशं जगतामच्युतमं नृप गुहामुखाद्विनिष्क्रान्तस्तदर्शाल्पकानरानः ततः कलियुगं मत्वा प्राप्तुं तप्तुं नृपस्ततः नरनारायणस्थानमप्रययो गन्धमादनं कृष्णोऽपि घातयित्वारि मोपायेन हि त्वद्बलं जग्राह मथुरामेत्य हस्तयश्वस्यन्दनोज्ज्वलम् आनीय चोग्रसेनाय द्वारवत्यां नवेदय पराभिभवनिःशङ्कं बभूव च यदुकुलं बलदेवोऽपि मैत्रेय प्रशान्ताखिलविग्रह ज्ञातिदर्शनसोत्कण्ठ प्रययो नन्दगोकुलम् ततो गोपांशगोपीक्ष यथा पूर्वं मित्रजित तथैवाभ्यवदत् प्रेम्णा बहुमानपुरस्सरम् स केचित् सम्परिष्वक्त काञ्ची च परिशस्वजे हास्यं चक्रे समं कैची दोपैर्गोपी जनेस्तथा प्रियाण्यनेन कान्वदन गोपास तत्र हलायुधम् गोपयक्ष प्रेम कुपिता प्रोचुशेषयं थापरा गोप्य पप्रचुर्परानाग्री जनवल्लभः कचिदास्ते सुखं कृष्ण छलप्रेमलवात्मक अस्मच्चेष्टामपहसन्न कचित् पुरयोषितां सौभाग्यमान्मधिक्कम करोति शरणसोहद कचित् स्मरति न कृष्णो गीतानुगमनं कलम् अपयसो मातरं द्रष्टुं सकृद् त्वयागमिष्यति अथवा किं तदालापे क्रियन्तां पराकथा यस्यास्माभिर्नाते विनास्माकं भविष्यति पिता माता तथा भ्राता भ्रता बन्धुजनश्किम सन्तयक्त सतत्कृते समाभिरकृतज्ञध्वजो हि सः तथापि कचिदालाप मिहागमनसंशयं करोति कृष्णो वक्त्वं भवतारामनानृतं दामोदरो सुगोविन्द पुरस्त्रीसक्तमानस अपेतप्रीतिरस्मासु दुर्दर्श प्रतिभाति न। श्रीपराशरुवाच
आमान्त्रे क्ष कृष्णेति पुनर्दामोदरेति च सह सुस्वस्वरं गोप्यो हरिणाहत चेतसा संदेशे सामधुरैः प्रेम गर्भैर्गर्वितै रमेणाश्वासिता गोप्य कृष्णस्याति मनोहरे गोपेक्ष्य पूर्ववरधाम परिहास मनोहरा कथा चकार रे मे च सह तैर्व्रजभूमिषु इति श्री विष्णु महापुराणे पंचमे अंशे चतुर्विंशो अध्यायः। 24वां अध्याय हिंदी अनुवाद। मुचकुंद का तपस्या के लिए बद्री का आश्रम जाना तथा बलराम जी की व्रज यात्रा। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह बुद्धिमान मुचकुंद जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर सबों के स्वामी तथा अनादि निधन श्रीहरि ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे राजन, मेरी कृपा से उपब्रहित ऐश्वर्य संपन्न तथा अव्याहत ऐश्वर्य वाले आप अपने अभिलषित दिव्य लोकों में जाएं। वहां पर दिव्य भोगों का भोग करके महान वंश में आपका जन्म होगा। वहां मेरी कृपा से आपको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। उसके बाद आप मुक्त होंगे। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह से श्री भगवान के कहने पर मुचकुंद जी गुफा से बाहर निकलकर अत्यंत छोटे शरीर वाले मनुष्य को देखे। उसके बाद कलियुग आया हुआ जानकर तपस्या करने के लिए वे गंधमादन पर्वत पर नर नारायण के आश्रम बद्रिका आश्रम में चले गए। भगवान श्री कृष्ण भी उपाय से शत्रु को मारकर उसकी सेना को मथुरा में आकर हाथी घोड़े तथा रथ से संपन्न अपने वश में कर लिए और द्वारका में लाकर उसको उग्रसेन को प्रदान किया। इस तरह शत्रु से पराभव की शंका से यदुवंश निशंक हो गया। हे मैत्र, बलराम जी भी सारे विग्रहों के समाप्त हो जाने के कारण अपने बांधवों का दर्शन करने के लिए उत्कंठित हो गए और नंद के गोकुल में गए। उसके बाद गोप तथा गोपियों सबों से वे पहले के ही समान प्रेम से बहुमान पूर्वक मिले। किसी ने उनका आलिंगन किया तो किसी का उन्होंने आलिंगन किया। वे कुछ गोपों तथा गोपियों के साथ हंसी किए। गोपों ने अनेक प्रकार के बलराम जी से प्रिय बातें की और प्रणय कुपित होकर कुछ गोपियों ने उनसे ईर्ष्यापूर्वक कहा। दूसरी गोपियों ने पूछा, चंचल तथा अल्प प्रेम करने वाले तथा नागरी नारियों के प्रिय श्री कृष्ण सुखपूर्वक तो हैं, क्या क्षणिक प्रेम करने वाले श्री कृष्ण हमारे चेष्टाओं का उपहास करके नागरी नारियों के सौभाग्य तथा मान को अधिक नहीं बढ़ाए? क्या श्री कृष्ण हमारे गीतानुगम रूप मनोहर स्वर को याद करते हैं? क्या वे अपनी माता यशोदा को देखने के लिए एक बार भी आएंगे? अथवा उनकी बातें करने से कौन सा लाभ? आप कोई दूसरी बात करो। यदि उनका हमारे बिना काम चलता है तो उनके बिना हम लोगों का भी काम चल जाएगा। वे अकृतज्ञों में अग्रगण्य हैं। क्या उनके लिए हम लोगों ने अपने पिता, माता, भाई, पति, बंधु इत्यादि का परित्याग नहीं कर दिया था? अच्छा राम, सच बतलाओ, क्या कभी वे यहाँ आने के विषय में बातें भी करते हैं? उन गोविंद दामोदर का मन तो नगर की नारियों में लग गया होगा। हम लोगों के प्रति उनका प्रेम समाप्त हो गया होगा। अब तो उनका दर्शन हम लोगों को असंभव लगता है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, जिनका मन श्री हरि ने हर लिया था, गोपियां बलराम जी को कृष्ण तथा दामोदर इत्यादि नामों से अभिहित करने लगी और उसके बाद वे जोर से हंसने लगी। उसके बाद बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण के शांतिमय, मधुर प्रेम भरे और गर्व रहित अत्यंत मनोहर संदेशों से गोपियों को आश्वस्त किया। बलराम जी भी गोपों के साथ पहले की ही तरह परिहासपूर्ण मनोहर बातें करते हुए रमन किए। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के 5वें अंश के 24वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।